की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो आज एक संकेत देना चाहती है। उन्होंने प्रेस विज्ञापन के द्वारा 17 अप्रैल को बताया कि हम चाहते हैं दोनों तरफ से 1 महीने का युद्ध विराम हो जाए। हम दोनों जो भी हम जितने भी सीआरपीएफ जो सुरक्षा बल हैं बस्तर में जो युद्ध चल रहे हैं माओवादी और सीआरपीएफ के बीच में बहुत खतरनाक चल रही है। खतरनाक क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि भारी मात्रा में सरेंडर हो रहे हैं। सरेंडर ऐसे हो रहे हैं जैसे कि मानो नौकरी भर्ती हो रही है। मतलब क्या ये बस्तर पांडुम का जलवा हुआ? यहाँ बस्तर पांडुम का अगर विषय उठता है तो विजय शर्मा जी ने भी हमारे मतलब हिड़मा के गांव में भी सफ़र किया, मतलब बाइक में सफ़र किया। तो उप मुख्यमंत्री जब बाइक में चल सकता है हिड़मा के गांव तक, मतलब बस्तर सुरक्षित है। बस्तर सुरक्षित इसलिए है क्योंकि उप मुख्यमंत्री हिड़मा के गांव में बाइक से चला। बस्तर में माओवाद किस तरीके से ख़त्म हो रहा है ये मैं आपको दिखाने का थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल मिला है हमको बस्तर में जिस तरीके से माओवाद ख़त्म हो रहा है, मानो भय को पूरा मिटा दिया गया। बस्तर जो कभी माओवादियों के लिए एक बेहतर जगह होती थी, सुरक्षित जगह होती थी, आज उनको वहाँ रहने में भी दिक्कत हो रहा है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी उत्तर पश्चिम जोनल ब्यूरो से प्रेस नोट जारी किया है और इस प्रेस नोट में उन्होंने कहा है कि शांति वार्ता को लेकर 8 अप्रैल को दिया गया था, जो फिर अमित शाह अभी बस्तर पांडुम आए थे उसमें बोला गया कि हथियार छोड़ो। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि दोनों तरफ से महीने का युद्ध विराम स्थायी स्थापना के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से मतलब माओवाद हमारे जरिए पुलिस को जनाना चाहते हैं कि हम चाहते हैं दोनों तरफ से महीने का युद्ध विराम स्थायी समाधान के लिए आगे बढ़ेंगे। अब ये रुपेश कौन है मैं आपको बता दूं, उत्तर पश्चिम जोनल ब्यूरो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का प्रभारी है रुपेश, ठीक है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभारी है। 17 अप्रैल 2025 को ये प्रेस विज्ञापन आया है। आप दिखा दो। मैं डोल दूंगा, मैं छोड़ दूंगा इसको आपके उस पर स्क्रीन पे। तो इस तरीके से जो माओवाद है उसका मतलब फुल ख़त्म तो अब लग ही रहा है। अब मुझे पढ़ के ये चीज़ को सुनाना चाहिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी विचारधारा कैसे वो व्यक्त कर रहे हैं और क्या सोचना, क्या चाहना, क्या बोलना चाहते हैं। देखते हैं क्या बोलते हैं। ये रुपेश ने लिखा है, शांति वार्ता को लेकर 8 अप्रैल को दिया गया मेरा पहला बयान, परंतु प्रतिक्रिया देने के लिए आना भी आगे भी हुआ करवे। प्रतिक्रिया देने के लिए स्थापना वर्ष छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी भी उपस्थित थे। मैं धन्यवाद बताना चाहता हूं मेरा सुरक्षा का गारंटी देते हुए मेरा यह कोशिश को आगे बढ़ाने की अनुमति के लिए भी उन्होंने धन्यवाद बताना चाहता हूं। पहला पत्र में भी बताया था। रुपेश की मांग को भी यहाँ पर अब पुलिस प्रशासन बल को मेरे हिसाब से लगता है कि मानना चाहिए, क्योंकि रुपेश कह रहे हैं, पुलिस से अनुरोध कर रहे हैं कि पुलिस जो प्रशासन बल है वो माओवाद के ऊपर जो गन की फायरिंग, जो आधुनिकता की वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आधुनिकता चीज़ों की तकनीकियों की मदद से जो माओवाद को ख़त्म करने की जितने भी प्रयास कर रहे हैं उन्हें 1 महीने के लिए रोक दिया जाए, जिससे माओवाद एक स्थिर और व्यवसाय अपना ले पाए, स्थिर समाधान के लिए सही से जी पाए। एक बड़ी मांग होगी मेरे हिसाब से। ये पहली बार हुआ है कि कभी कोई माओवादी एक पुलिस प्रशासन से
युद्ध रोकने की बात कर रहा है, युद्ध रोकने की मांग कर रहा है। ये आज ये उल्टा हो रहा है दुनिया में। ये पहला मतलब माओवाद आज मांग कर रहे हैं कि युद्ध रोका जाए, ना कि पुलिस प्रशासन बल। एक बहुत अच्छी स्थिति में बस्तर को यहाँ पर पुलिस ने जकड़ के रख लिया है। अब माओवाद का तो थोड़ा सा नुकसान तो इसमें हुआ ही है, थोड़ा नहीं कहना चाहिए होगा, इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है माओवाद का। हम चाहेंगे कि माओवाद को भी लेकिन समझना पड़े और पुलिस उनकर बंदूकें ना दागे। आगे चलते हैं। सुरक्षा बलों पर हमला न करने की मेरा पत्र पार्टी कैडर के लिए जारी होने के बाद क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा लगातार आक्रमण अभियान चलाया गया। 12 अप्रैल को बीजापुर जिला भैरमगढ़ ब्लॉक अंतर्गत इंद्रावती नदी के लिए किनारे अनिल पुनेम सहित 3 लोगों को पकड़कर हत्या किया। फिर 16 को कोंडागांव जिले के किलेम के पास शांति वार्ता के लिए किए जा रहे प्रयास की कोई मतलब नहीं रहेंगे। इसलिए मैं सरकार और विजय शर्मा जी से फिर एक बार अनुरोध कर रहा हूं कि शांति वार्ता आगे बढ़ाने व स्थायी समाधान के लिए यह सब बंद होना चाहिए। और एक सही बात है, ये विजय शर्मा जी से भी मांग कर रहे हैं कि शांति वार्ता के लिए तो यार पार्टी कैडर के लिए या शांति वार्ता के लिए मान लीजिए एक मांग हो रही है, क्योंकि इनके द्वारा जो आरोप भी लगा रहे हैं पुलिस के ऊपर कि बीजापुर और भैरमगढ़ अंतर्गत इंद्रावती नदी के किनारे भी इनके लोगों को मारा गया 12 अप्रैल को, फिर 16 अप्रैल को कोंडागांव में मारा गया। मतलब मेंबर होकर भी अब दोनों लोगों का क्या गया, मतलब कैसे समझेंगे ये हत्याकांड को। ये हत्याकांड ऐसा जारी रहने से शांति वार्ता के लिए किए जा रहे प्रयास को कोई मतलब नहीं रखेंगे, मतलब कोई मतलब नहीं देगा। देश के तमाम जनवादी प्रेमियों से हमारा अपील है कि समस्या का समाधान के लिए हमारा जायज मांग का समर्थन करें। मतलब इस चीज़ से भी मैं खुश हूँ कि रुपेश ने ये नोट लिखा कि देश के तमाम जनवादी प्रेमियों से भी हमारा अपील है कि समस्या का समाधान के लिए हमारा जायज मांग का समर्थन करें। बाकी अब देखना तो यही होगा अब बस्तर में किस तरीके की अब पुलिस जो है एक्शन लेती है। बाकी जो नोट है उनका वो पढ़ लेता हूँ एक बार। मेरा पहला प्रेस बयान का प्रतिक्रिया देता हुआ भाजपा कांग्रेस के लोगों द्वारा हमारा विरोध में किए गई कई बातों में अभी जवाब नहीं दे रहा हूँ, अभी एक विषय पर ध्यान दे रहा हूँ। मतलब मेरा पहला प्रेस बयान का प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा, मतलब इन्होंने जब पहला जो प्रेस विज्ञापन दिया था उनका जो प्रतिक्रिया है भाजपा ने दिया, पर जब कांग्रेस के लोगों ने इनके विरोध में किए गए बातों को ये जवाब नहीं दे रहे हैं, अभी ही विषय पर ध्यान दे रहे हैं। मतलब एक नोट है इनका ये। तो ये रुपेश की बात हो रही थी, ये प्रभारी हैं उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवाद। आप देख रहे हैं विलेज वाइन्स, मैं आदित्य पांडे, बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।